ये कहाँ रह गई? आई क्यों नहीं अब तक? अरे इसको बोला था कि टाइम पे आ जा। कोच सर का फोन है, मैं तो गई काम से। हाँ कोच सर। महक, हेलो। अरे कहाँ है तू? बस 2 मिनट में आ रही हूँ। क्लास लंबी चल गई। जल्दी आ। हाँ बस 2 मिनट में आ रही हूँ। जाना पड़ेगा। हाँ डैडी जी, ये महक निकल चुकी है। देख बेटा, जो काम इसका नकारा बाप ना कर सका, मैं करके दिखाऊंगा। यह छोरी कॉलेज से नहीं, अब शहर से बाहर जाऊंगी। प्रिंसिपल मैडम को गुड मॉर्निंग। आज कोच सर को कोई अच्छा सा बहाना देना पड़ेगा। सॉरी। ना कोच सर है, ना ही शौर्य है आसपास। रोज रोज ये उबले अंडे और सलाद खा के ना मेरी जीभ का टेस्ट ही बदल गया है। आज तो कुछ अच्छा टेस्ट ही खाना पड़ेगा। भैया 2 प्लेट समोसे और एक्स्ट्रा चटनी देना, भले ही 5 रुपए ऊपर से ले लेना। एक और। हेलो। हाँ सर, वो क्या हुआ ना कि मेरा बैग क्लासरूम में छूट गया था। मैं बस पौने मिनट में आपके पास पहुंच रही हूँ। हाँ, प्रैक्टिस के बाद खाऊंगी मैं, बहुत मजा आएगा। सर वो क्या हुआ ना कि मेरा बैग क्लासरूम में ही छूट गया था, तो फिर से लेने चली गई थी। अरे तेरा ध्यान कहाँ है आजकल? पहले तो अब ये बताओ ये क्या है? अरे इसीलिए तो बुला रहा था जल्दी से। ये है प्रोटीन शेक। अरे जिसकी माला जप रहा था ये एक्स चैंपियन अलावत। वैसे है तो फायदे की चीज। आज तो मैं दम आता है इसे पी के। अब तू दम लगा के कसरत करेगी। महक सिंह मान। डीन साहब पूछिए इसने सच क्या है, तलाशी लीजिए इसकी। महक, तुम पर क्वेश्चन पेपर चुराने का एक्विजिशन है। मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि यह लड़की ने एग्जाम्स के पेपर चुराए हैं। बैग चेक करवाइए आप इसका। जुगराज जी, आई होप ये खबर रिलायबल है और मैं किसी तरह का नॉनसेंस कॉलेज बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बहुत सीरियस एलिगेशन है किसी भी स्टूडेंट के लिए। आप तलाशी तो लीजिए सर, सच क्या है सामने आ जाएगा। तू बार बार नई नई कहानी लेकर आ जाता है। किसी दिन ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी मेरे हाथों से। ये जुगराज सिंह है ना, अपने बेटे की भड़ास महक पे निकाल रहा है। इसका बेटा पीछे हट गया ना, इसलिए महक को रोक रहा है। देखिए, अगर आपने और महक ने कुछ नहीं किया तो इसमें चिंता की क्या बात है। नाम क्लियर हो जाएगा तो जुगराज जी के पास भी कुछ बोलने को नहीं रहेगा। इट इज बेस्ट वी शॉर्ट दिस आउट। आप लोग महक का बैग चेक करिए। 1 मिनट सर जी। पहले तो आप लोगों ने मुझ पर कोई और आरोप ठोका था, अब ये पेपर चुराने का इल्जाम लगा रहे हो। कब तक चलेगा ये सब सर? मैं ये सब करूं कि अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दूं? और क्यों मैं अपना बैग चेक करवाऊं? क्यों ये सब बेइज्जती सब? कि जुगराज सिंह अलावत होते कौन है आपको हुक्म देने वाले, क्या कॉलेज पे अपना राज चलाने वाले? मेरी उम्र की आदि भी नहीं है तो छोरी, मुझसे जबान लड़ाएगी, कानून सिखाएगी तुमने। बैग चेक करा बस।
और अगर तूने कुछ किया नहीं है ना, तेरा ये दिल साफ है या बैग भी साफ है, तो तलाशी दे बैग की। और आप लोग किस बात का वेट कर रहे हैं? कोई पुलिस का वारंट निकलेगा क्या? तलाशी लेनी है ना आपने इसकी, तलाशी लीजिए। यह छोरी तो है ही चोर, सवाल तो करेगी अपनी गलती छुपाने के लिए। जुगराज, चोर किसको बोल रहा है? देखिए, ये आप लोग का हरियाणा का गांव नहीं है, मेरा कॉलेज है। प्लीज डिसिप्लिन और डेकोरम मेंटेन करके रखिए, नहीं तो मैं सबको बाहर कर दूंगा। महक, तुम कोऑपरेट करो। अगर तुम नहीं करोगी तो इन सबको बोलने का और सोचने का मौका मिल जाएगा कि तुम गलत हो। इन लोगों को ये मौका मत दो। अपना बैग चेक करा लो। डीन सर, लेकिन तुम टाइम बर्बाद कर रही हो। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिबेटिंग। एक बार अपना बैग चेक करा लो और इस मैटर को खत्म करो। महक, बैग इधर लाओ। और सुनो, आगे से वो ना सीधे हाथ मोड़ लेना भैया, ठीक है? थोड़ा जल्दी चलिए भैया। रोबे, देश की बात कम करने निकले क्या? साहब मेरे को गलती ना है। भाग रहे। खून! अरे कोई इन्हें अस्पताल लेके चलो। अरे उठाइए इन्हें। धत तेरी की, अब तो तेरी शामत आ गई महक। समोसा, इसीलिए देर से आई थी। कोने कोने में चेक कीजिए ना आप। ये पेपर इसने पर्ची बना के कहीं कोने में रखा होगा, अच्छे से देखिए आप। अरे आप एक बार में सारा सामान निकालिए ना, अभी के अभी सच सामने आ जाएगा। वो रहा क्वेश्चन पेपर। अब गई महक बाहर। ये देखिए साहब, ये रहा क्वेश्चन पेपर। मैंने आपने कहा था ना, एग्जाम का पेपर इस लड़की के बैग में ही मिलेगा। ये देखिए, पेपर बैग में लेकर घूम रही आप। इसको देखकर तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप कैसे यकीन के साथ कह सकते हैं कि एग्जाम का पेपर है? डीन साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? या आपको दिख नहीं रहा कि एग्जाम का पेपर? आप अच्छे से देखिए ना। आप इतने यकीन से कह रहे हैं जैसे आपने खुद रखा हो। चक्कर क्या है? चक्कर क्या है? क्या है चक्कर? ये है आदमी मुद्दे से भटका रहा है बात। इस छोरी ने बचाना चाह रहा है। मैं तो आपको पहले ही कह रहा हूं, ये चोर से निकालिए इसने। इसने कॉलेज से बाहर निकालिए, आउट कीजिए। स्टॉप दिस नॉनसेंस। ये खेल तो इसने रचा है। जुगराज तो सिर्फ प्यादा है। ये सब तूने किया है? हाँ, मुझे लगा था तू सच्चा दोस्त है मेरा। सच सच बता, ये सब तूने किया है? ये क्यों सच बोलेगा? ये तो एक नंबर का झूठा बक्कार है। मैं कह रहा हूं तुझसे, ये तुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब तो खुश है ना? मेरी लाइफ को हेल बनाकर अब आप बहुत खुश होंगे ना? आपकी वजह से मैं हरियाणा से दिल्ली भाग कर आया और यहां आकर भी आपने मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे पीछे क्यों नहीं छोड़ते इस लड़की का यार? क्यों पीछे पड़े आप महक के? जस्ट लीव हर अलोन। महक, आई एम रियली सॉरी। मैं अपने डैड के बिहाफ पे तुमसे और कोच साहब आपसे माफी मांगता हूं। कभी सोच भी नहीं सकता था कि इतना गिर जाएंगे आप। अरे खुद एक एथलीट होकर दूसरे एथलीट के साथ ऐसी चिप ट्रिक्स करते हैं आप, इतना गंदा इल्जाम लगाते हैं आप। अरे शर्म आती मुझे आपको अपना बाप कहते हुए। डैड, अब मैं महक के साथ हूं। अब मैं महक को उसकी ट्रेनिंग में हेल्प करूंगा।
इसका मतलब ये है कि अगर महक चीटिंग करेगी ना तो इसका मतलब मैं भी चीटिंग करूंगा। अगर महक गलत है ना तो आई एम ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल। ओ भाई, हमारा कोई जॉइंट अकाउंट नहीं है और महक का कोच मैं हूँ। मतलब बीच में घुसने की कोशिश मत कर। अब जानता हूँ मैं कि इसके पीछे किसकी साजिश है। तू और तेरा बाप मिलकर महक को हराना चाहते हो ना? देखिए सर, जैसे मैं अपने बाप को नहीं समझा सकता ना कि महक मुझसे बेहतर बॉक्सर है, बिल्कुल उसी तरह मैं आपको ये समझा नहीं सकता कि मेरा दिल कितना साफ है, मेरी नीयत कितनी साफ है। लेकिन एक चीज है जो मैं जरूर कर सकता हूं सर, सच हम्बल रिक्वेस्ट, आप मेरे डैड को स्पोर्ट्स कमेटी से प्लीज निकाल दीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। देखिए, मेरे डैड ने बहुत दावे के साथ बोला था ना कि महक के बैग में एग्जामिनेशन पेपर्स हैं, लेकिन निकला नहीं ना। विच मीन्स कि मेरे डैड मिस्टर जुगराज सिंह अलावत झूठे प्रूफ्स के बेसिस पर ना अपने फैसले लिया करते हैं, विच इज हैरेसमेंट, राइट? देखिए, अगर महक के बैग से क्वेश्चन पेपर निकला होता तो आप उसको कॉलेज से एक्सपेल कर देते, राइट? अब अगर नहीं निकला तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिस किसी ने भी ये आरोप लगाया महक पर, ये झूठा आरोप लगाया महक पर, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएं सर, प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। चौरे, सोच समझ कर बोलो। बिल्कुल सोच समझ के बोल रहा हूं मैं। आई थिंक मेरा डैड मिस्टर जुगराज सिंह अलावत को स्पोर्ट्स कमेटी से बाहर निकालना चाहिए, महक पर फॉल्स एक्यूजेशंस लगाने के लिए। ठीक कह रहा है शौर्य, है ना सर? तू मने सिखाओगी तो टके की छुरी डैडी जी बर्तन उखाड़ फेंक दूंगा। बस बहुत हुआ। सर जी, रूल तो रूल होता है। अगर मैं गलती करती हूँ तो मुझे सजा मिलती है। इन्होंने गलती करी है तो इनको भी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है महक, प्रिंसिपल मैम को आ जाने दीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। थैंक यू। चलो महक, सामान पैक करो। क्या किया कॉलेज में आज? दिमाग ठीक है तेरा? मैंने कॉलेज की स्पोर्ट्स कमेटी से निकलवा दिया। अब क्या ताकत रह जाओगी हमारी? ये रुतबा रह जाओगा हमारा। ये मदद करूंगा मैं तेरी। डैडी जी, आओ बैठो, आओ बैठो, बैठिए बैठिए प्लीज। देखिए, मैंने जो किया ना सब सोच समझ कर किया। महक के बैग में जो क्वेश्चन पेपर था ना, वो समोसे की चटनी में भीगकर बिल्कुल बेकार हो गया था। हमारे किसी काम का नहीं था वो क्वेश्चन पेपर। उस भुक्कड़ महक की वजह से उसको फंसाने की जो हमारी चाल थी ना, उल्टी पड़ जाती। इसीलिए मुझे ये सब नाटक करना पड़ा। महक और उसका कोच मिलकर ना सबको आपके अगेंस्ट करने वाले थे, इसीलिए एन मौके पे मैंने स्टेप इन किया और पूरी सिचुएशन को संभाल लिया और इससे महक का भरोसा भी जीता। वरना हमारी सारी की सारी मेहनत ना समोसे की चटनी की तरह बह जाता। डैडी जी, हमें ना कोई अलग स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी, कोई बड़ी मतलब कुछ अलग स्ट्रैटेजी प्लान करनी पड़ेगी हमें। मैं बाहर गली में भी देखा ही, माँ का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। ऊपर से उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। उन्हें कभी भी बाजार में इतनी देर तो नहीं लगती। महक, माँ का कुछ पता नहीं चल रहा, मेरा दिमाग नहीं चल रहा और तू यहाँ बैठ के सपने देख रही है। मैं माँ के बारे में सोचते सोचते ना कुछ और सोचने लग गई ना। चल बता, क्या सोचने लग गई है?
कहाँ है तेरा दिमाग? दीदी क्या सच्ची? महक, वो सामने से तेरे लिए अपने बाप से लड़ रहा है और तू अब भी उस पर यकीन नहीं कर रही? मुझे नहीं लगता तेरी ये तरकीब काम करेगी। अरे डैडी जी करेगी, बिल्कुल करेगी। यू नो ना डैडी जी, आई एम अच्छा माँ, करेगी। देख छोरा, ये जो इश्क मोहब्बत है ना, ये बहुत बुंडी और जोरदार बीमारी से बड्डे बड्डे बर्बाद हो गए इसमें। और हाँ, ऐसा ना हो कि ये इश्क मोहब्बत का नाटक करते करते तू उस छोरी के जाल में फंस जा। दादी, इतना आसान नहीं है शौर्य को गिराना। एक बार वो लड़की मेरे प्यार में फंसी, फिर देखना मैं जो कहूंगा वो मानेगी। अपने कोच, अपने घर परिवार, अपनों को छोड़ करना, मेरे बुलाने पे चली आएगी, देखना। हरा ये जादू काम तो करेगा ना? देखती जाओ। मेरे प्यार में बीमार होकर ना पागल हो जाएगी, बेचारी रोएगी कि काश मैं यहां कभी आई ना होती। अब तो रात होने वाली है। माँ कभी भी इतना टाइम नहीं लगाती, कहीं नहीं जाती ऐसे। फिर आज मेरा जी घबरा रहा है। महक देख, मैं बॉक्सर हूँ, तू लॉयर है। हम दोनों कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिससे ना निपट सके। तू लोड ना ले, माँ को कुछ नहीं होगा। ओह, फोन तो ऊपर चार्जिंग में ही रह गया। मैं अभी लेके आती हूँ, रुक। तू यू ओके? ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर अ ब्यूटीफुल फ्लावर। एक नई शुरुआत के लिए रख लो ना यार प्लीज, दोस्ती के लिए। डैड ने जो किया ना, उसके बाद मैं सोच में पड़ गया था कि मैं क्या करूं। फिर बहुत हिम्मत जुटाई और लगा यही सही तरीका है। तुझे लगता है गुलाब दे देने से मेरा मूड ठीक हो जाएगा? नहीं, इसीलिए ये भी है। तुम्हारा मुंह देखने लायक था जब तुम्हारे सामने वो समोसा और चटनी फैल गए थे। मुझे लगा मन ही मन बेचारी सैड हो रही होगी कि क्यों नहीं समोसा खा पाई, तो इसलिए बस ले आया कोटा पूरा। सुनो, अंदर आने को नहीं कहोगी? हाँ स्वाति, मैं यहाँ अस्पताल में हूँ। एक बुढ़ी माई से उसकी चोट लग गई मारे ऑटो से भिड़ के, उन्हीं को दिखा रही हूँ। माँ तू रुक, मैं अभी महक को लेकर अस्पताल आ रही हूँ। चलो अब मैं चलता हूँ। महक, माँ का फोन आया था, वो अस्पताल में है। क्या? क्यों? कैसे? नहीं, माँ को कुछ नहीं हुआ, लेकिन किसी बुढ़ी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया था, उसी को दिखाने लेके गई है। अच्छा मौका मिला इंप्रेशन जमाने का। चल हम भी चलते हैं। If you guys don't mind, क्या मैं आप दोनों को हॉस्पिटल छोड़ सकता हूँ? देखो अगर वहाँ कुछ जरूरत पड़ गई या किसी मदद की जरूरत हुई तो। माँ, सब ठीक से ना? माँ क्या हुआ? वो आपने कहा था कि कोई बूढ़ी माई के साथ एक्सीडेंट हो गया। कौन है वो? मैं क्या जानू कौन है वो। अब तो ठीक है ना? हाँ, लग तो रहा है। ये छोरा यहाँ क्या कर रहा है? वो माँ रास्ते में टकरा गया था और हमें ऑटो भी नहीं मिल रहा था, तो वो हमारी मदद करने के लिए यहाँ आ गया। अच्छा माँ, तू इस छोरे को छोड़, ये बता बुढ़ी माई ठीक है? बात ना पलट स्वाति। ये छोरा आसपास भटकता हुआ ठीक ना लग रहा है मुझे। कोच साहब को इस छोरे पे भरोसा ना है। और वैसे भी ये छोरा जब भी आसपास होवे है, कोई ना कोई मुसीबत पाछे लग जावे है। महक, इस छोरे पे भरोसा ना करियो। इसको बोल कि यहाँ से चला जाए और इसे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बोलियो। अब यहाँ छोड़ने के लिए थैंक यू। अब तब तो जा। देखो तुम इतना फॉर्मल क्यों हो रही हो यार?
तुम चाहती हो तो मैं रुक सकता हूँ। हाँ, तुम सबकी मदद के लिए। नहीं नहीं, हम संभाल लेंगे, तू जा। देखो, अगर मेरे यहाँ रुकने से तुम सबको कुछ परेशानी है तो मैं यहाँ से डेफिनेटली चला जाता हूँ। आयुष, सब ठीक है ना? हाँ। ओके, तो मैं फिर चला जाता हूँ। हाँ, बेकार में टाइम और एनर्जी वेस्ट कर दी इंप्रेशन जमाने के चक्कर में। किसी का AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप है क्या? एक्चुअली ये ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर है और हमारे ब्लड बैंक में है भी नहीं। उस ओल्ड लेडी को इसकी बहुत जरूरत है क्योंकि उनका बहुत खून बह चुका है। हूं तो मैं शैतान, लेकिन आज भगवान भी मेरे साथ है। हे भगवान, अब ये AB नेगेटिव कहाँ ढूंढेंगे हम? मेरा है। AB नेगेटिव ब्लड ग्रुप मेरा है। देखिए, आप चाहे तो मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ। जय माता रानी। नेकी और पूछ। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। देख माँ, इसके यहाँ आने से हमारा काम आसान हो गया। माता रानी ने ना इसको उस बूढ़ी माँ की मदद के लिए भेजा होगा।